सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि आओचेन येहुआ से मिलने नालन के साथ उनकी लाइब्रेरी में गया था, जहां नालन येहुआ को बहुत समझाता है कि वो हाओचेन का मास्टर बन जाए। लेकिन अब येहुआ को टैलेंट से नफरत है, क्योंकि बचपन में उनके साथ बहुत बुरा हुआ था, जिस सदमे से वो आज तक बाहर नहीं निकल पाए। लेकिन नालन के कहने पर कि अगर आओचेन ने बीस्ट पकड़ लिया तो उन्हें उसे ट्रेनिंग देनी होगी, अगर ऐसा नहीं होता तो वो कभी उसे परेशान नहीं करेगा, जिस पर येहुआ मान जाते हैं। फिर अब हम देखते हैं कि जब हाओचेन और येहुआ उस होली माउंटेन पर पहुंचते हैं तो उसके गेट पर ही वहां की लाइट हाओचेन के पास आने लगती है। तभी अचानक से पीछे से एक तलवार तेजी से हाओचेन की तरफ जाती है, लेकिन वो तलवार हाओचेन को लगती उससे पहले येहुआ उसे रोक लेते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ गुइयिंग नाम का एक बुरा आदमी होता है, जिसे येहुआ जानते थे। गुइयिंग कहता है कि हमने एक दूसरे को काफी दिनों से नहीं देखा। दरअसल ये आदमी भी बचपन में येहुआ को परेशान करने वाले बच्चों में से एक था। उसके बेटे को लग रहा था कि आओचेन वहाँ की उस एनर्जी को चुरा रहा है जो सभी बीस्ट को अंदर रखती है। और आगे वो येहुआ को लूजर भी कहता है और कहता है कि तुम बचपन में भी ऐसे लूजर थे। येहुआ कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि सब लोग बेवकूफ हैं। तभी गुइयिंग का स्टूडेंट यानी उनका लड़का कहता है कि इस चोर को मैं बताता हूँ, और वो बहुत तेजी से हाओचेन की तरफ जाता है और उसे पकड़कर तेजी से लात मारता है, लेकिन वो खुद ही दूर जाकर गिरता है। तभी वहाँ पर उस माउंटेन के एक नाइट जो कि लेवल 9 थे और वो हाओचेन को और एनर्जी एब्जॉर्ब करने से रोकते हैं, और उसके होश में आते ही येहुआ और हाओचेन घुटनों पर बैठ जाते हैं और येहुआ बताते हैं कि वो मून टेम्पल से यहाँ आए हैं और उन्हें परेशान करने के लिए माफी भी मांगते हैं। लेकिन वही गुइयिंग और तभी उसका बेटा लेवल 9 नाइट के ऊपर तेजी से हमला कर देता है, लेकिन वो नाइट आसानी से उसे रोक लेते हैं और उसे वही जमा देते हैं। तभी उसका मास्टर आकर उसके लिए माफी मांगता है। तभी हाओचेन येहुआ से पूछता है कि उसे क्या हो रहा है। येहुआ बताते हैं कि उसे सजा मिल रही है क्योंकि उसने उनकी रेस्पेक्ट नहीं की, इसीलिए हाओचेन कहता है कि आप इन्हें जानते हो। तभी येहुआ कुछ सोचने लगते हैं और फिर हमें पास का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ गुइयिंग येहुआ को मार रहा था और कह रहा था कि तुम लूजर हो। फिर येहुआ हाओचेन को जवाब देते हुए कहते हैं कि हम दोनों ने एक ही मास्टर से ट्रेनिंग ली थी। अब लेवल 9 नाइट उस बुरे लड़के को छोड़ देते हैं और उसके मास्टर से टिकट दिखाने को कहते हैं। फिर उसका मास्टर उन्हें वो दे देता है, जिसे पढ़ने के बाद लेवल 9 नाइट उसके सिर पर एक निशाना बनाते हैं और कहते हैं कि इसके जरिए तुम अपना बीस्ट चुन सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, और वो उन्हें 3 दिन तक का समय देते हैं। वो बुरा लड़का अपने पिता से कहता है कि मैं इसे जल्दी कर लूंगा और अंदर चला जाता है, और वो जाते हुए भी हाओचेन और येहुआ को चिढ़ाते हुए जाता है। इस बुरे लड़के के पिता भी येहुआ को फिर से उल्टा बोलकर वहाँ से हंसते हुए चला जाता है। जब येहुआ अपना टिकट लेकर 9 को देते हैं तो लेवल 9 नाइट उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता तो उसे पास बुलाकर उसे छूकर देखते हैं और उन्हें यकीन हो जाता है कि आओचेन लेवल 3 का नाइट है। फिर उसे भी अंदर जाने को कहते हैं और उसके पास भी 3 दिन तक का वक्त था। जाते हुए येहुआ उसे कहते हैं कि अंदर तुम्हें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें बीस्ट नहीं मिला तो तुम वापस आ जाना, और वो यह भी कहते हैं कि अगर वो बुरा लड़का तुम्हें मिले तो तुम उससे दूर रहना। और फिर आओचेन अंदर चला जाता है। हाओचेन के जाने के बाद येहुआ लेवल 9 नाइट से माफी मांगते हैं और वो कहते हैं कि हाओचेन उस लाइट को नहीं चुरा रहा था। येहुआ आगे कुछ कहते उससे पहले लेवल 9 नाइट कहते हैं कि मुझे पता है कि ऐसा नहीं चाहता था, और ऐसा बच्चा मैंने आज से पहले नहीं देखा, ये बहुत जीनियस है। वो बताते हैं कि आज से पहले कभी भी इतना छोटा नाइट कभी कोई नहीं बना और उसके लिए अभी और मुसीबतें आएगी। ये सुनकर येहुआ थोड़े से उदास हो जाते हैं। वही हम हाओचेन को देखते हैं जो कि अंदर पहुंच गया था और वो जगह उसे बहुत अच्छी लगती है और वो ये जगह देखकर बहुत खुश होता है और आगे बढ़ता है अपने लिए एक बीस्ट पकड़ने के लिए। तभी जहाँ वो खड़ा था वहीं उसे एक खरगोश दिखता है जिसके 2 सींग भी थे और वो बहुत प्यारा था। हाओचेन ने डरकर अपनी तलवार निकाल ली थी, लेकिन जब वो उस खरगोश को देखता है तो उसे वापस रख लेता है और फिर वो खरगोश हाओचेन को अपने पीछे ले जाता है। वही हम उस बुरे लड़के को देखते हैं जो जंगल के सभी पेड़ काटता हुआ आगे बढ़ रहा था। ये सब ऊपर से लेवल 9 नाइट देख रहे थे और वहीं हाओचेन आराम से पेड़ों की लटकती शाखाओं की मदद से आगे बढ़ रहा था। जब हाओचेन नीचे गिरने वाला था तभी एक हाथी उसे अपनी सूंड से नीचे गिरने से बचा लेता है, और वो गोल्डन हॉर्न मेमथ थे। हाओचेन उनसे उसका बीस्ट बनने के लिए पूछता है, लेकिन वो मना कर देते हैं। अब हाओचेन आगे बढ़ता है और फ्लाइंग फेरी फिश को देखता है जहाँ बाकी मछलियाँ उसके आसपास घूमने लगती है। वहीं वो बुरा लड़का छोटे पक्षियों और छोटे जानवरों को मार रहा था। हाओचेन वापस
वापस उस खरगोश के पास आता है और उस खरगोश की चोट ठीक कर देता है जिसे उसी बुरे लड़के ने मारा था। और ये सब वहीं ऊपर से लेवल 99 देख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ वो लड़का एक मैजिक डियर से लड़ाई कर रहा था। दरअसल वो चाहता था कि उसका बीस्ट बने, लेकिन ऐसा नहीं होता और वो डियर उसे बहुत मारता है। तभी हाओचेन के पास एक बड़ा सा ड्रैगन ईगल नाम का एक पंछी आ जाता है। तो हाओचेन उससे उसका बीस्ट बनने के लिए पूछता है, लेकिन वो भी मना कर देता है। अब हाओचेन उदास हो जाता है, जिसे देखकर उस खरगोश को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए हाओचेन को अपने पीछे ले जाता है। वहीं उस बुरे लड़के को एक गुफा में एक बहुत बड़ा बीस्ट मिलता है और उसे उसका बीस्ट बनने के लिए पूछता है, जिस पर वो हाँ कर देता है। वहीं वो खरगोश हाओचेन को जंगल से होते हुए एक ब्यूटीफुल जगह पर ले जाता है, जहाँ हाओचेन यूनिकॉर्न डीमन बीस्ट को देखता है। तभी हाओचेन के पास उड़ता हुआ उन यूनिकॉर्न का किंग आता है। वहीं ऊपर से लेवल 9 नाइट उसे देख रहे थे और वो कह रहे थे कि मुझे नहीं लगा था कि ये किंग यूनिकॉर्न तुम्हारे पास आ जाएगा। अगर ये तुम्हारा बीस्ट बना तो यह बहुत कुछ कर सकता है और टेम्पल अलायंस भी बन सकता है। ये कहकर वो गायब भी हो जाते हैं। यूनिकॉर्न किंग हाओचेन से कहता कि वो तुम ही थे जिसकी तरफ ये लाइट जा रही थी। हाओचेन उनसे पूछता कि क्या आप मेरे बीस्ट बन सकते हो। वो यूनिकॉर्न हाओचेन के बहुत करीब आकर कहता कि मैं तुम्हारा बीस्ट बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं किसी कारण से नहीं बन सकता क्योंकि तुम्हारे अंदर मुझसे कहीं ज्यादा एनर्जी है। मैं तुम्हारे काबिल बिल्कुल नहीं हूँ, तुम्हें किसी और बीस्ट को ढूंढना चाहिए। इसके बाद हाओचेन पूछता है कि मुझे मेरे लिए बीस्ट कहाँ से मिल सकता है। यूनिकॉर्न किंग कहते हैं कि तो मुझे भी नहीं पता। हाओचेन को बीस्ट नहीं मिलता तो वो दुखी हो जाता है और अब टाइम भी काफी कम बचा था। तभी उसके सामने वही बुरा लड़का आ जाता है अपने बीस्ट के साथ, जो कि बहुत बड़ा और खतरनाक था। लेकिन हाओचेन उससे कुछ नहीं कहता क्योंकि यहुआ ने उसे कहा था कि उस लड़के से दूर रहना है, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी पीछे से वो लड़का बहुत कुछ बोलने लगता है और जब वो यहुआ के बारे में बोलता है तो हाओचेन नहीं रुकता और कहता कि मेरे मास्टर के बारे में कुछ मत कहना। तभी वो बुरा लड़का अपने बीस्ट के साथ उसकी तरफ आता है। हाओचेन भी अपनी तलवार निकाल लेता है और दोनों के बीच लड़ाई होती है, जिसमें हाओचेन उस लड़के को बहुत मारता है। लेकिन तभी उसका बीस्ट भी उस पर हमला करने लगता है, पर तभी वहाँ हाओचेन की मदद करने के लिए यूनिकॉर्न किंग आ जाते हैं और वो उस बुरे लड़के के बीस्ट को गायब कर देते हैं और हाओचेन को भी पूरी तरह ठीक कर देते हैं। यूनिकॉर्न किंग के साथ वो खरगोश भी आया था। इसके बाद यूनिकॉर्न कहता है कि आप लाइट ऑफ सन है और ऐसे लोग आपको परेशान नहीं कर सकते। आगे वो यूनिकॉर्न किंग कहता है कि अब समय हो गया है आपके जाने का। यह कहते ही हाओचेन वहाँ से गायब हो जाता है। मतलब हाओचेन को कोई बीस्ट नहीं मिला और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।